खाना तो खा रहे हैं हम लोग, खानों में जानवरों से बदतर हो गए हम लोग। इज्जत से रुक्का दिया जाता और जिल्लत का खाना खिलाया जाता। रुक्का क्या बोल रहे हैं? इज्जत से दे रहे हैं। खाना कैसे खिला रहे हैं? भेड़ बकरियां भी वैसा खाना नहीं खाते जो शादी खानों में हमारी दावतों में खाते लोग। गिर पड़ के गोया खाना मिलता कि नहीं मिलता कि ये हमारा आखिरी खाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारी जिंदगी हो गई मेरे भाई। खानों में पड़ गए हम लोग, दावत को छोड़ दिए, खानों में पड़ गए, मकसद हयात को छोड़ दिए, खानों में पड़ गए, अमर बिल मारूफ का काम छोड़ दिए। देखिए, जब आदमी ऐश में पड़ जाता है तो मकसद खुद ब खुद उसका खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी मेहमान नवाजी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला हमारे खाना खाने के लिए ग़िज़ाएं पैदा किया। जानवर गोश्त की शक्ल में दिया, सब्जियों की शक्ल में दिया, तरकारियों की शक्ल में दिया, अनाज की शक्ल में दिया। जो भी मुयस्सर हो खा लेना, जो भी मुयस्सर हो खा लेना। खाने का शौक करना इस्लाम में जायज नहीं है। समझते ना खाने का शौक? शादी हो रही, 16 किस्म के खाने, रंग बिरंगी खाने, प्लाटर चाहिए, 4 किस्म की बिरयानी चाहिए, 2 किस्म का मिठा चाहिए। उम्मत में एक फैशन बन गया। इसको बड़ाई समझने लगी उम्मत। नहीं, ये बड़ाई नहीं है, ये उम्मत की कमजोरी है। अल्लाह के नबी ने कमजोरी कहा। आप सहाबा की सीरत पढ़ें, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि आप पेट भर खाना कभी भी नहीं खाए। कभी कभी 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं सिलगा। हजरत आयशा कहती हैं कि 2-2 महीने बीत गए, जौ की रोटी हमें नसीब नहीं होती थी। ताज्जुब करने वाले पूछते थे कि फिर आपका घर कैसे चलता है? तो वो कहती कि हमारे पड़ोस में कुछ पड़ोसी हैं, उनकी बकरियों के दूध के साथ वो हमारे लिए भी कुछ दूध भेज देते हैं, दूध पी पी के हम गुजारते हैं। अल्लाह अकबर। किसके तरीका था? ठीक है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी के सहाबा जो मिला वो खा लेते थे। कभी भी खानों के पीछे अपना वक्त जाया नहीं करे सहाबा इकराम। अगर खानों के पीछे वक्त जाया करते तो ये दुनिया में इस्लाम फतह नहीं होता था, इतना दीन गालिब नहीं आता था। एक मर्तबा की बात है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मुकाम से गुजर रहे थे। कुछ नौजवान मुसलमान भुना हुआ बकरा तश्त में रख कर खा रहे थे। तो अबू हुरैरा को देखकर उन्होंने इज्जत अफजाई के लिए क्या कि अबू हुरैरा आ जाओ, हमारे जो है खाने से तुम कुछ खाना खा लो। सुभान अल्लाह। तो अबू हुरैरा ने क्या अल्फाज कहे? रोंगटे खड़े करने वाले अल्फाज। कहा, सुनो, मेरी इन आंखों ने, यानी अबू हुरैरा की इन आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को करीब से देखा है। मेरे नबी को 2-2 महीने तक कभी रोटी नसीब नहीं होती थी। भूखे प्यासे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहकर जिंदगी गुजार दी है। अबू हुरैरा के लिए यह खाना जायज नहीं हो सकता। मेरे नबी भूखे रहें और दीन फैलाते रहें और अबू हुरैरा खाता रहा और अपना वक्त जाया करता रहा कि नहीं। हजरत उमर की बात करो। हजरत उमर के सामने जब लजीज ग़िज़ाएं खाने के लिए लाई जाती तो अबू उमर क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाता। बोले, मैं अल्लाह के सामने बदतरीन अमीर बनकर नहीं जा सकता कि मेरी उम्मत फाखा कशी का शिकार हो और उमर लजीज ग़िज़ाएं खाता रहे। सुभान अल्लाह। आज़रबैजान, रशिया में एक, आज आज़रबैजान एक मुल्क अलग बन गया। आज़रबैजान के एक बड़े गवर्नर थे कि उतबान बिन फरकद। वो क्या किए? 2 हंडी मिठा, स्पेशल मिठा तैयार करे हजरत उमर के लिए। 2 ऊंटों पे सवार करवा कर वो मिठा आज़रबैजान से मदीने को भेजे। लोग लेकर आए, हजरत उमर के सामने रख दिया। हजरत उमर ने पूछा, क्या है ये? कहा कि आज़रबैजान के गवर्नर ने आपके खाने के लिए मिठा भेजा है। तो हजरत उमर थोड़ा सा चक्कर पूछे, आज़रबैजान का हर मुसलमान ये मिठा खाता है क्या? पूछे। क्या सवाल है देखिए उमर का। आज़रबैजान का हर मुसलमान ये मीठा खाता है क्या? बोले कि नहीं, आपके लिए खास। बोले, थू, ले जाओ इसको मेरे पास, ले जाओ और आज़रबैजान के मुसलमानों को खिलाओ। मैं बदतरीन अमीर नहीं बन सकता
कि उम्मत मुस्लिमा फाखा कशी करे और हम ऐश से जिंदगी गुजारें। तब जाकर ये दिन फैला मेरे भाई। पेट मारकर साहबा ने दीन को फैलाया। हम में साहबा में क्या फर्क है मालूम? हम मकसद हयात भूल गए और साहबा अपने मकसद से काम करते रहे। आज हम मकसद हयात, क्या मकसद है हमारे पास? रोटी कपड़ा मकान है नहीं? पूरे मुसलमान, चलिए ठीक है, मैं चैलेंज करके बता रहा हूं आपको। हमारे हैदराबाद शहर की बात करो आप। हमारे शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा कारोबार मुसलमानों का कौन सा है? होटलों का है नहीं? हम दिए क्या लोगों को? होटल। रमजान आया, होटल। रमजान में हलीम, खाली दिनों में बिरयानी, अब मंदी। इसी में पूरी कौम पड़ी कि नहीं पड़ी? हर रोज गली कुछे में नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तारुफ दे रहे हैं हम लोग? हम खानों के दिलदादा बन गए, मकसद हयात भूल गए। हमारा मकसद, हमारा खाना तो बहुत है भाई। हमारा खाना कैसा है मालूम? हुनैन की जंग चल रही है, जंग शबाब पर है। एक सहाबी को भूख लग गई, अपने जेब में से खजूर निकाल के खा रहे थे। अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई, खजूर खाए भी नहीं, अभी हाथ में पकड़े। बोले या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में जाना है, जन्नत कहाँ है? तो बोले सामने दुश्मनों का लश्कर है ना, उसमें घुसने का नाम जन्नत है। बोले क्या ऐसा वहां जन्नत है? ये खजूर यहां खाकर वक्त क्यों जाया करूं, जन्नत में खा लूंगा। बोले खजूर छोड़ दिए, दुश्मन से लड़ना शुरू किया, शहीद हो गए। ये काम करे हमारे साहबा। हम क्या कर रहे हैं? अब आप बोलो, खाना तो खा रहे हैं हम लोग, खानों में जानवरों से बदतर हो गए हम लोग। इज्जत से रुक्का दिया जाता और जिल्लत का खाना खिलाया जाता। रुक्का क्या बोल रहे हैं? इज्जत से दे रहे हैं। खाना कैसे खिला रहे हैं? भेड़ बकरियां भी वैसा खाना नहीं खाते जो शादी खानों में, हमारी दावतों में खाते लोग। गिर पड़ के गोया खाना मिलता कि नहीं मिलता कि ये हमारा आखिरी खाना। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी जिंदगी हो गई मेरे भाई। खानों में पड़ गए हम लोग, दावत को छोड़ दिए, खानों में पड़ गए, मकसद हयात को छोड़ दिए, खानों में पड़ गए, अमर बिल मारूफ का काम छोड़ दिए। देखिए, जब आदमी ऐश में पड़ जाता है तो मकसद खुद ब खुद उसका खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी मेहमान नवाजी अल्लाह के पास है। हजरत उमर ने कहा था कि मैं यहां लजीज ग़िज़ाएं खाकर जन्नत की ग़िज़ाओं से महरूम नहीं होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। सूखी रोटी खाते थे हजरत उमर, किसमें कोई हलीम हरीस नसीब नहीं थी हजरत उमर को। हजरत उमर जैतून के तेल में सूखी बची हुई रोटी डुबाकर खा रहे हैं, बड़े बादशाह सामने बैठे हुए हैं। ये ग़िज़ा हजरत उमर की। इसलिए मेरे भाई, लजीज खाने खाना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन उसको आदत बनाना हमारे लिए जायज। शादी हो रही ना, एक खाना बना लो, एक मिठा बना लो, खत्म, खुशी हो गई। क्या मतलब है? बोलिए, इतने लाखों रुपए खाने के पीछे सर्फ करने का। कभी पलट के देखे कितने लोग भूखे मर रहे होंगे, खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, सो रहे होंगे। कोई चीज सोचे हम लोग? नहीं। आए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस यकीनन हमारी रहनुमाई करेगी। आपने फरमाया, सयकूनु रिजालुम मिन उम्मती याकुलूना अलवान अत्ताम। अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो रंग बरंगी खाने के आदी हो जाएंगे, रंग बरंगी खाने के आदी हो जाएंगे। वयशरबूना अलवान शुर्ब, मुख्तलिफ रंग बरंगी मशरूबात पीने के आदी बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर तीसरी चीज, वयलबसूना अलवान सियाब, मुख्तलिफ रंग बरंगी कपड़े पहनने के आदी हो जाएंगे। वयतशद्दक़ूना फिल कलाम, पुरतकल्लुफ गुफ्तगू करने के आदी हो जाएंगे। फउलाइका शिरारु उम्मती, ये मेरी उम्मत की बदतरीन किस्म के लोग हैं। अब बोलो, इज्जत कहां चले गई? इज्जतदार नहीं है, बदतरीन आदमी है, बदतरीन।